बेटा खैर मकदम है फिर से आपका क्लास में। तो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने देखा कि हाउ द हार्ट वर्क्स, हार्ट ब्लड को कैसे पंप करता है। सिस्टोल, डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल हमने देखा कि पहले ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स दोनों डायस्टोल में होते हैं, फिर ऑरिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं, उसके थोड़ी बाद वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं। बहरहाल वो लेक्चर आपने देखा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो बेटा मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि लेक्चर देखने के बावजूद भी आप अपनी बुक को थॉरली पढ़िएगा बिटवीन द लाइन्स, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, वो क्लियर हो जाए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे फ़ोन पर कह सकते हैं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। हमारा आज का टॉपिक है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। ये क्या होता है कंडक्टिंग सिस्टम? यू नो कंडक्शन, कंडक्शन मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ समथिंग। In case of heart, it means movement, conduction of impulse. आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ बेटा, अगर आपने देखा हो, आपको पता है कि ये जो हार्ट होता है, तो पहले मैं यहाँ हार्ट को ड्रा करता हूँ, एक डायग्राम हार्ट की ड्रा करूँगा। सपोज अब मैं यहाँ पर डिस्कस फिर से नहीं करूँगा कि ये ब्लड वेसल्स क्या हैं, कहाँ को जाएंगी, कहाँ से आती हैं। आपने वो पूरी तरह से पिछले 2 लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया है। देखिए बेटा, या फिर आप अगर कंफ्यूज हो, चलिए जी मान लीजिए ये है हार्ट, ये है हमारा हार्ट। ओके, आपको पता है कि जो हार्ट है, इट अंडरगोज rhythmic contraction and relaxation. It undergoes contraction, pumps the blood, then relaxes to receive the blood. Heart undergoes, I use the word, it undergoes rhythmic contraction and relaxation. कंट्रैक्शन को आप बोलते हैं सिस्टोल और रिलैक्सेशन को आप बोलते हैं डायस्टोल। रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होती है, हम उसी को तो बोलते हैं कार्डियक साइकिल। हार्ट का एक साइकिल जो होता है, इसमें कंट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन। तो ये जो हार्ट होता है, ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है अल्टरनेटली, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इट इज अ रिदमिक मूवमेंट, रिदमिक प्रोसेस। जब हार्ट कंट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड को पंप करेगा,
जब हार्ट का चैम्बर रिलैक्स हो जाएगा तो ये रिसीव करेगा ब्लड। तो बेटा इस हार्ट को कौन बताता है कि आपको कंट्रैक्ट करना है, आपको ब्लड पंप करना है? इस हार्ट को कहां से इंफॉर्मेशन मिलती है दैट इट हैज टू अंडरगो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन? याद रखिए, हार्ट को कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए, या मैं बात करूंगा हार्ट को फंक्शन करने के लिए, जरूरत है स्टिमुलेशन की, जरूरत है, यहां पर मैं वर्ड करूंगा, हार्ट को कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए जरूरत है एक स्टिमुलस की। जब तक हार्ट को ये स्टिमुलस नहीं मिलेगा तब तक हार्ट कंट्रैक्ट नहीं होगा। जब हार्ट कंट्रैक्ट होगा उसके फौरन बाद पैसिवली रिलैक्स होगा। लेकिन इसको कौन बताता है, कहां से सिग्नल आती है कि दिस हार्ट इट हैज टू कंट्रैक्ट? बेटा याद रखिए, इन लोअर एनिमल्स, इन मोस्ट ऑफ द लोअर एनिमल्स, इंसेक्ट्स में देखेंगे आप, आर्थ्रोपोडा में देखेंगे, एनालिड्स में देखेंगे, अर्थवर्म में देख लीजिए, वहां पर नर्वस सिस्टम से सिग्नल जाती है टू द हार्ट that it has to undergo beating, it has to undergo contraction and relaxation. That heart is called, याद रखिएगा, that heart is called neurogenic heart. न्यूरोजेनिक हार्ट वो हार्ट होता है जिसको कंटिन्यूअस सिग्नल मिलती है थ्रू आउट लाइफ, फ्रॉम द ब्रेन, फ्रॉम द मास ऑफ नर्व सेल्स, फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। अगर वो स्टिमुलस बंद हो जाए तो हार्ट काम करना बंद करेगा। ऐसे हार्ट को हम बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। ये आपको मिलता है लोअर एनिमल्स में, हम उनको बेटा सिंपली कह सकते हैं इनवर्टिब्रेट्स में। लेकिन अगर आप देखेंगे हमारा हार्ट जो है, वर्टिब्रेट्स का जो हार्ट होता है, चाहे फिश का देखिए, एम्फीबियन का देखिए, रेप्टाइल्स का देखिए, बर्ड्स का देखिए, मैमल्स का देखिए, अगर आप बेटा देखेंगे ये जो हार्ट होता है मैमल्स का, पर्टिकुलर मैं बात करूंगा यहाँ पर ह्यूमंस की, यहाँ पर हार्ट को बीटिंग के लिए, काम करने के लिए जो स्टिमुलस आता है, द स्टिमुलस इज जनरेटेड बाय द स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट इन द हार्ट। हमारे हार्ट के अंदर एक स्पेशल टिश्यू होता है, हार्ट के अंदर ही एक खास किस्म का टिश्यू होता है जो जनरेट करता है इम्पल्स, जो स्टिमुलेट जनरेट करता है, और हार्ट उसके रिस्पॉन्स में क्या करता है, एक्शन करता है, कंट्रैक्शन करता है, ब्लड को पंप करता है, हार्ट बीट जनरेट होती है। तो मैं कह सकता हूं कि हमारा हार्ट जो है इसके अंदर ही एक टिश्यू है, हार्ट की मसल्स के अंदर एक टिश्यू है, ये डिपेंडेंट नहीं है नर्वस सिस्टम पर। हालांकि नर्वस सिस्टम इसको रेगुलेट करता है, बट generation of impulse stimulus is generated by the tissue present in the muscles of the heart। ऐसे हार्ट को बेटा हम बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। तो याद रखिए बेटा, ह्यूमंस का, मैमल्स का हार्ट जो है दैट इज मायोजेनिक। That means stimulus for functioning, stimulus for rhythmic contraction and relaxation comes from the heart muscles itself. इसीलिए तो हम कहते हैं human heart has a feature that is called autorhythmicity। यहाँ पर rhythmicity होती है, there is
alternate contraction and relaxation. हार्ट कंट्रैक्ट और रिलैक्स रिदमिकली करता है, लेकिन ये रिदमिसिटी के लिए किसी का मोहताज नहीं है। वो रिदमिसिटी, वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये अपने बलबूते पर करता है। हार्ट बीट जो होती है, हार्ट को फंक्शन करने के लिए जो सिग्नल आती है, वो खुद ही हार्ट के मसल्स से प्रोड्यूस होती है। तो वो सिग्नल कहाँ से प्रोड्यूस होती है? अगर आपको पता है कि हार्ट के राइट ऑरिकल में, या ये जो राइट ऑरिकल है बेटा, राइट ऑरिकल, इस राइट ऑरिकल में जो एक वेन आती है जिसको आप बोलते हो प्रीकेवल वेन। क्या बोलते हैं बेटा? प्रीकेवल वेन जो होती है, जिसको आप दूसरा नाम बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। जो प्रीकेवल वेन होती है, when it enters into the heart in the wall of the right auricle, just below its opening, जहां पर ये प्रीकेवल वेन एंटर करती है, उसी जगह राइट ऑरिकल के वाल में एक टिश्यू होता है। वो टिश्यू जो होता है वो प्रोड्यूस करता है स्मॉल इम्पल्सेस, छोटी छोटी करंट्स प्रोड्यूस करता है आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये जो टिश्यू है जो मैंने यहाँ पर पर्पल कलर से दिखाया, ये होता है राइट ऑरिकल की वाल में ऊपर के साइड में, जहां पर प्रीकेवल वेन ओपन होती है। इस टिश्यू को बेटा हम बोलते हैं एस ए नोड, या दूसरा नाम बोलते हैं साइनो ऑरिक्यूलर नोड। इसको हम बोलते हैं एस ए नोड। जो एस ए नोड होता है ये होता है बिलो प्री ओपनिंग ऑफ प्रीकेवल वेन। ये एक छोटा सा टिश्यू होता है। इस टिश्यू की खासियत ये होती है कि दैट इट जनरेट्स इम्पल्सेस रिदमिकली आफ्टर ए ड्यूरेशन ऑफ 0.8 सेकेंड्स। हर 0.8 सेकंड के बाद, 1 मिनट 0.8 seconds. After every 0.8 seconds, it generates an impulse. हर 0.8 या मैं कहूँगा after every 0.8 seconds, it produces a signal. That signal stimulates the heart and heart undergoes contraction. इसीलिए हम कहते हैं कि नॉर्मल रेट ऑफ हार्ट बीट इज 72 टाइम्स पर मिनट, क्योंकि आफ्टर एवरी 8 सेकंड अगर आप देखेंगे एक सिग्नल निकलेगी, फिर आफ्टर एवरी 0.8 सेकंड दूसरी सिग्नल निकलेगी, तो एक मिनट में 72 टाइम्स यहाँ से सिग्नल्स निकलती हैं, और हर सिग्नल के रेस्पॉन्स में हार्ट कंट्रैक्ट करता है। जब हार्ट कंट्रैक्ट करेगा इमीडिएटली उसके बाद ये करेगा रिलैक्स, पैसिवली रेस्ट करेगा। तो इसको हम बोलते हैं साइनो ऑरिक्यूलर नोड। यहीं से इंपल्स प्रोड्यूस होती है फॉर द कंट्रैक्शन, फॉर द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। इसीलिए तो हम इस एस ए नोड को बेटा दूसरा नाम कहते हैं, आपने कहीं सुना होगा हार्ट ऑफ हार्ट। इसको हम बोलते हैं हार्ट ऑफ हार्ट। ये हार्ट काम करता है तभी जब ऐसे नोड से सिग्नल निकलती है। इज दैट क्लियर? अब याद रखिए, ये जो सिग्नल है ऐसे नोड से, ये निकलेगी और जाएगी दूसरे सेंटर पर, जो यहाँ पर राइट ऑरिकल में होता है। राइट ऑरिकल की बेस, जहाँ ऑरिकल और वेंट्रिकल के दरमियान ये जो सेप्टम होता है, यहाँ पर एक और टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं एवी नोड। यहाँ पर था एसए नोड, तो दूसरा एक टिश्यू होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं एवी नोड। यहाँ पर एट द बेस ऑफ राइट ऑरिकल, उसकी मसल में, ऑरिकल और वेंट्रिकल के दरमियान ये जो पार्टीशन है, उस पार्टीशन के मसल में एक दूसरा टिश्यू होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं एवी नोड। एवी नोड मीन्स ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड। ये जो इम्पल्स जनरेट होती है बेटा एसए नोड से, ये इम्पल्स डायरेक्टली जाती है और इनर्वेट करती है ऑरिकल के मसल्स को। सारे ऑरिकल के मसल्स इनर्वेट हो जाते हैं जब इम्पल्स निकलेगी एसए नोड से।
तो सारे ऑरिकल, दोनों ऑरिकल्स हो जाएंगे कंट्रैक्ट। लेकिन ये सिग्नल डायरेक्टली वेंट्रिकल्स में नहीं पहुंचती है। अगर ये सिग्नल यहाँ ऐसे नोड से निकलेगी और डायरेक्टली वेंट्रिकल्स में पहुंच जाएगी तो सारा हार्ट, सारी चैम्बर्स एक साथ कंट्रैक्ट करेंगे, बट दैट विल कॉज डेथ। तो क्या होता है, सिग्नल ऐसे नोड से डायरेक्टली जाएगी ऑरिकल्स के मसल्स तक। जब तक ऑरिकल्स के मसल्स कंट्रैक्ट होकर रिलैक्स हो जाएंगे तब सिग्नल पहुंच जाती है वेंट्रिकल्स तक। तो कौन सा रास्ता होता है जहां से सिग्नल चल के वेंट्रिकल्स तक जाती है, उसी को हम बोलते हैं कंडक्टिंग सिस्टम। तो सिग्नल एस ए नोड से जाएगी वेंट्रिकल्स तक, सॉरी दिस टिश्यू जिसको हम बोलते हैं एवी नोड, बाय 3 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, कंडक्टिंग स्ट्रक्चर्स, जिनको हम बोलते हैं इंटरनोडल फाइबर्स। याद रखिए, ऐसे नोड से सिग्नल जाती है टू द एवी नोड थ्रू इंटरनोडल फाइबर्स। मैं यहां लिखूंगा एस ए नोड से जाएगी सिग्नल टू द एवी नोड थ्रू इंटरनोडल फाइबर्स। ये इंटरनोडल फाइबर्स कितने होते हैं बेटा? ये 3 होते हैं। 3 इंटरनोडल फाइबर्स आर लोकेटेड बिटवीन, मान लीजिए ये पावर ग्रिड है, मेन स्टेशन, यहाँ से दूसरे स्टेशन तक ले जानी है करंट, तो ये जो एच टी लाइन्स होती है ये मान लीजिए ये है इंटरनोडल फाइबर्स। अब इंटरनोडल फाइबर्स से याद रखिए ऐसे नोड से सिग्नल प्रोड्यूस होती है। एवी नोड भी सिग्नल प्रोड्यूस कर सकता है, बट एवी नोड प्रोड्यूसेस सिग्नल्स एट अ लेस फ्रीक्वेंसी। एवी नोड से सिग्नल जाती है जनरली 40 to 60 टाइम्स, दैट इज वेरी लो। लेकिन याद रखिए मेन सोर्स ऑफ एक्साइटेशन इंपल्सेस आर मेनली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एसए नोड। हाँ, एवी नोड भी प्रोड्यूस करेगा, बट द इंपल्सेस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एवी नोड जो होते हैं दे आर नॉट एनफ। The frequency of production of impulse from AV node is very less. Is that clear? तो हम जाएंगे, हम देखते हैं कि इम्पल्स मेनली प्रोड्यूस होगी एसए नोड से। एसए नोड से इम्पल्स निकलेगी तो जाएगी ऑरिकल्स को, उसके साथ ही सिग्नल जाएगी थ्रू इंटरनोडल फाइबर्स टू दिस एवी नोड। अब एवी नोड से क्या होता है, एवी नोड से एक दूसरा स्ट्रक्चर अराइज होता है जिसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। एक कंडक्टिंग टिश्यू होता है जिसको हम बोलेंगे बंडल्स ऑफ हिस। तो इंपल्स जाएगी, बंडल्स ऑफ हिस जो है इट लाइज बिटवीन द मसल बिटवीन 2 वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स के दरमियान जो मसल होती है, जो पार्टीशन होता है, उसमें एक और कंडक्टिंग टिश्यू होता है जिसको मैं यहाँ पर ग्रीन से दिखा रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं बंडल्स ऑफ हिस। These are conducting tissue structures which take impulse from AV node towards ventricles. अब ये bundles of His जो है इसने सिग्नल कंडक्ट किया AV नोड से। अब ये सिग्नल जाएगी इस वेंट्रिकल को भी और इस वेंट्रिकल को भी। तो ये बंडल ऑफ हिज जो है इट डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस। मैंने ग्रीन में दिखाया बंडल ऑफ हिज डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस। One is left bundle branch, another is right bundle branch, ताकि अब सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए टू द 2 वेंट्रिकल्स। इस वेंट्रिकल को ले जाएगी एक बंडल ब्रांच, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट बंडल ब्रांच। इस वेंट्रिकल को लेके जाएगी अनदर बंडल ब्रांच, दैट इज कॉल्ड राइट बंडल ब्रांच। तो क्या मैं कह सकता हूं, सिग्नल मूव्स फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड थ्रू 3 इंटरनोडल फाइबर्स। फ्रॉम एवी नोड इट मूव्स थ्रू बंडल्स ऑफ हिस। तो सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी टू द वेंट्रिकल्स थ्रू बंडल्स ऑफ हिस। बंडल्स ऑफ हिस डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड्स इनटू लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांच। अब ये लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच जो होंगी यहां से अराइज हो जाएंगे
फाइन कंडक्टिंग टिश्यू स्ट्रक्चर्स, बारीक कंडक्टिंग टिश्यू स्ट्रक्चर्स जो सिग्नल वेंट्रिकल के हर पार्ट तक लेके जाएंगे, उन कंडक्टिंग टिश्यू फाइबर्स को हम बोलते हैं बेटा पुरकिंजे फाइबर्स। तो हम कहेंगे लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांच take the signal to every part of the ventricle through Purkinje fibers। तो पुरकिंजे फाइबर्स जो हैं ये अराइज होंगे फ्रॉम लेफ्ट बंडल ब्रांच टू एंड राइट बंडल ब्रांच। जब सिग्नल एसए नोड से जाएगी टू एवी नोड थ्रू इंटरनोडल फाइबर्स, देन टू बंडल ऑफिस, देन टू राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। राइट बंडल ब्रांच पर होंगे छोटे छोटे फाइन कंडक्टिंग टिश्यूज जिनको हम बोलेंगे पुरकिंजे फाइबर्स। ये पुरकिंजे फाइबर्स इस सिग्नल को हर पार्ट वेंट्रिकल के हर एक कोने तक लेके जाएंगे और देखते ही देखते अब वेंट्रिकल भी करेगा कंट्रैक्ट। यही वजह है कि आर्टिकल्स के कंट्रैक्ट के करने के बाद थोड़ी टाइम के बाद ये वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जब एसए नोड से सिग्नल जाती है तो वो डायरेक्टली जाती है टू द मसल्स ऑफ आर्टिकल्स, लेकिन वेंट्रिकल तक पहुंचने के लिए उसको इस कंडक्टिंग सिस्टम से जाना पड़ेगा, इसीलिए वेंट्रिकल थोड़ी देर बाद कंट्रैक्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो याद रखिए बेटा, दिस इज द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। इट कंडक्टिंग सिस्टम it starts from SA node। तो याद रखिए signals or excitations or stimuli are generated by SA node। That is why it is called heart of heart। यहाँ से जाएगी to AV node through internodal fibers, then to bundle of His, then to right and left branch, then to Purkinje fibers। और याद रखिए highest velocity जो होती है, highest velocity होती है Purkinje fibers में। सबसे ज्यादा वेलोसिटी जो होती है इस कंडक्शन की, इंपल्स की, सबसे फास्ट प्रोड्यूस होती है, सबसे फास्ट चलती है थ्रू पुरकिंजे फाइबर्स। तो याद रखिए ये जो हार्ट होता है ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है अपने बलबूते पर, क्योंकि इसके पास अपना टिश्यू है जिसको हम बोलते हैं एसए नोड, जो राइट ऑरिकल के मसल में होता है। लेकिन इसका ये जरूरी ये मतलब हरगिज नहीं है कि ब्रेन इसको कंट्रोल नहीं करता है। ब्रेन भी इसको कंट्रोल करता है अंडर सर्टेन कंडीशंस। फॉर एग्जांपल, अंडर अगर आप दौड़ रहे हैं या अगर आप बड़े लेथर्जिक हैं, आप बड़े सुस्त हैं, आपको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उस वक्त हार्ट को बीटिंग की कम करनी है। आपको पता है फीवर में या दौड़ते हुए या हैवी एक्सरसाइज में रेट ऑफ हार्ट बीट बढ़ जाती है, या बड़े रेस्ट में हैं आप, बड़े सुस्त हैं, तो उस वक्त रेट ऑफ हार्ट बीट इज वेरी लो। तो उस सूरत में इस हार्ट को कौन बोलता है कि आप कम रेट पर बीट कीजिए या हाई रेट पर, उसको उस वक्त ब्रेन कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन से, हमारे नर्वस सिस्टम से दो नर्व्स आती हैं, एक होती है वेगस नर्व और दूसरी होती है बेटा सिंपैथेटिक नर्व। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दो नर्व्स होती हैं, एक होती है वेगस नर्व, हमारा ब्रेन हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है थ्रू वेगस नर्व एंड सिंपैथेटिक नर्व। वेगस नर्व जो होती है इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ हार्ट बीट, while as sympathetic nerve जो है it increases the rate of heartbeat, it accelerates। जब आप दौड़ेंगे, जब आप जंपिंग करेंगे, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो योर ब्रेन सेंड सिग्नल टू योर हार्ट थ्रू सिंपैथेटिक नर्व एंड योर हार्ट बीट इंक्रीजेस, मोर एंड मोर ब्लड इज पंप्ड। जब आप बड़े सुस्त हैं, बड़े बैठे हैं, सोए हुए हैं, उस वक्त आपका हार्ट जो है ये लो रेट पर बीट करता है, क्योंकि आपका हार्ट सिग्नल भेजता है इसको थ्रू वेगस नर्व। इसके अलावा एंडोक्राइन कंट्रोल भी है, हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। तो थायरॉक्सिन जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, रेट ऑफ हार्ट बीट विल बी हाई। इसी तरह से एड्रेनलिन, हमारा एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी का ऊपर होते हैं, छोटे ग्लैंड जिनको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स, वहां से निकलते हैं दो हार्मोन्स, एक होता है एड्रेनलिन और दूसरा होता है नॉर एड्रेनलिन। याद रखिए, नर्वस सिस्टम के अलावा हमारी
हार्ट रेट पर असर रखते हैं एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन. So that is regulation of the heartbeat. Heartbeat is regulated by our nervous system and our endocrine system, our endocrine gland, particularly adrenal gland. But as far as the heartbeat generation is concerned, the stimulus for generation of the heartbeat arises from the SA node. इसीलिए हम बोलते हैं साइनोआरिक्यूलर नोड को हार्ट ऑफ हार्ट. अगर इसमें डिफेक्ट हो जाए तो हार्ट बीट करना ही बंद कर दिया है. आपने सुना होगा पेस मेकर. इसीलिए साइनोआरिक्यूलर नोड को बेटा दूसरा नाम कहते हैं पेस मेकर. तो ऐसे नोड को ही बेटा बोला जाता है पेस मेकर ऑफ हार्ट. इज दैट क्लियर? तो बेटा दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट. तो बेटा पढ़ लीजिएगा, लेक्चर को देखिएगा, कहीं कंफ्यूजन हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा. मैं फिर से बताता हूँ. ऐसे नोड से जाएगी सिग्नल ए बी नोड में थ्रू इंटरनोडल फाइबर्स. 3 इंटरनोडल फाइबर्स होती हैं. वहां से जाएगी टू द बंडल ऑफ फेस. वहां से राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच. वहां से पुरकिंजे फाइबर्स. तो वेंट्रिकुलस तक डिस्ट्रीब्यूट कर हो जाते इम्पल्स थ्रू पुरकिंजे फाइबर्स. इज दैट क्लियर? सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन.